नमस्कार दर्शकों, मैं अश्विनी गुप्ता। आज के प्राइम टाइम में हम बात करेंगे होंजर की। एक था होंजर। जी हाँ, किश्तवाड़ ज़िले के दक्षिण तहसील के होंजर गांव, जो कि परसों रात में वहां पे बादल फटने के बाद जो तबाही मची, उसके निशान अभी भी मौजूद हैं। अभी भी लोगों की तलाश जारी है, ज़िंदगी की तलाश जारी है। 7 लोग इस हादसे का शिकार हुए, मौत का ग्रास बने। 17 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि 19 अभी भी लापता है और राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। लेकिन इन सब के बीच हम अगर बात करें तो ऐसे हादसे पेश क्यों आते हैं? होंजर का हादसा कोई पहला हादसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में अब तक ऐसे करीब 7 से 8 हादसे पेश आ चुके हैं, जो कि बादल फटने के ही थे। लेकिन इन सब में सबसे जो दर्दनाक हादसा था वो था सद्दल गांव का। जी हाँ, ज़िला उधमपुर की तहसील पंचारी का गांव सद्दल। आपको याद होगा 5 सितंबर 2014 को ये पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया था। देर रात को यहाँ पर बादल फटा और सो रहे लोग ज़मीन में ही समा गए। यहाँ पर कभी गांव था, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। करीब 45 घर थे जो कि पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गए। 41 लोग मारे गए, कई लापता रहे हुए। 500 से अधिक माल मवेशी इस गांव में जो कि मलबे में ही दफन हो गया। अगर हम बात करें सद्दल में, आज भी ज़िंदगी पटरी पर नहीं है। ये गांव है भी या नहीं, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी जो परसों का हादसा है, होंजर का हादसा, एक प्रकार से दोनों के हालात कमोवेश एक ही तरह के हैं। कारण क्या है? ये ऐसे हादसे पेश क्यों आते हैं और ऐसे गांव में राहत बचाव कार्य के लिए घंटों टीमों को पहुंचने में लग जाता है। जो थोड़ी बहुत ज़िंदगी की उम्मीद बची होती है वो भी समाप्त हो जाती है। सबसे बड़ा कारण इन क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर के दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में जो छोटे छोटे गांव हैं, 40 से 50 घरों के गांव, 25 से 30 घरों के गांव, इन गांवों तक सड़क संपर्क ही नहीं है। ये लोग पहाड़ी रास्तों से गुजरकर आते जाते हैं और भेड़ बकरियां, माल मवेशी को चराकर अपना जीवन यापन करते हैं। इन लोगों को वैसी सुविधाएं फराहम नहीं हैं जो शहरी क्षेत्रों में होती हैं। इन लोगों को सुविधाओं के नाम पर 6 साल में एक बार आश्वासन मिलता है, वो भी तब जब नेता वहाँ पहुँचते हैं वोट मांगने के लिए। देखिए, मज़े की और हैरानी की बात क्या है कि जब वोटों का समय आता है तो नेताजी पहाड़ चढ़ के लोगों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब सड़क संपर्क की बात आती है, बिजली की बात आती है, पानी की बात आती है, तब इन लोगों को नीचे उतरकर शहरों में आके नेताजी से मिलना पड़ता है। तब नेताजी वो सुविधाएं लेके इनके पास नहीं पहुंचते हैं। खैर, वो मामला तो बाद की बात है। लेकिन हम अब बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसे हादसे पेश आने के पीछे कारण क्या है। तो सबसे बड़ा कारण लगातार दरक रहे पहाड़, विकास को लेकर बनाई जा रही वो योजनाएं जो पहाड़ों को अंधाधुंध कटाई किए जा रही हैं। सड़कें बनानी हैं तब पहाड़ काटे जा रहे हैं। कोई बिजली परियोजना लगानी है तब पहाड़ों की कटाई होती है। और बेतरतीबी से पहाड़ इस प्रकार से काटे जा रहे हैं जिसकी मिसाल
आपको जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ही दे देता है। जिस प्रकार से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पहाड़ों की कटाई हो रही है, पहाड़ थमने का नाम नहीं ले रहे, लगातार दरक रहे हैं। रोज़ लैंडस्लाइड, हल्की सी बारिश में पहाड़ टूटना शुरू हो जाते हैं। अब इन गांवों में भी कुछ हालात कमोवेश वैसे ही हैं। पहाड़ कमज़ोर हो चुके होते हैं। अब जब बारिश का भारी दबाव बनता है तो पहाड़ झेल नहीं पाते हैं और मलबे में तब्दील हो जाते हैं। वहाँ के रहने वाले घर, वहाँ के लोग इसका शिकार बनते हैं और मदद के नाम पर उनके पास ना तो भागने के लिए कोई रास्ता होता है और ना ही उन्हें बचाने आने वालों जो आएंगे उन्हें कोई रास्ता दिखाई देता है। क्यों? रास्ता है ही नहीं, रोड कनेक्टिविटी है ही नहीं। आज होंजर गांव को लेके जम्मू में एक पत्रकार वार्ता हुई है और उसमें साफ शब्दों में सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। कहा गया है कि अगर वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क होता तो लोग मदद के लिए समय पर किसी को बुला पाते। अगर वहाँ पर सड़क संपर्क होता तो राहत बचाव टीमें या आसपास के गांवों के लोग समय पर वहाँ पहुँच सकते थे। लेकिन होंजर में ना तो सड़क संपर्क था और ना ही मोबाइल टावर काम करते थे। ऐसे में लोग मदद के लिए बुलाते भी तो किसे बुलाते और कैसे बुलाते। इसी प्रकार हमने बात सद्दल की, आज तक वो गांव बस नहीं पाया है। अब होंजर के जो हालात हैं ठीक वैसे ही बने हुए हैं। अभी भी लापता लोगों को ढूंढा जा रहा है लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। आवाज़ें लगाई जा रही हैं, मलबे में दबे ढूंढे लोगों को। हालांकि मारूसूदन दरिया बिल्कुल पास में ही बहता है होंजर के। ऐसा भी कहा जा रहा है कि होंजर से जो लोग पानी के बहाव में मलबे के साथ बहकर गए होंगे कहीं वो मारूसूदन दरिया में ना चले गए हों। करीब 400 की आबादी वाला ये जो गांव है, आज जहां पर ज़िंदगी के नाम को लेकर कुछ भी नहीं है। लेकिन सरकार कब जागेगी? क्या सद्दल और होंजर जैसे हादसे आगे भी होते रहेंगे? इन हादसों को रोकने के लिए सबसे पहला काम जो सरकार को करना है वो है सड़क संपर्क, एक बेहतरीन सड़क संपर्क, और वो भी कम से कम पहाड़ों की कटाई करके तैयार किया जाए, ताकि अगर फिर कभी ऐसी कोई घटना होती है तो कम से कम राहत बचाव कार्य वो तय समय पर चलाया जा सके, ताकि जो जानो माल का नुकसान है वो कम से कम हो। सरकार को इस दिशा में प्रयास करना होगा और बिना देरी किए जम्मू कश्मीर के अन्य जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ तक सबसे पहले सड़क संपर्क बनाना होगा। और मात्र कागज़ों में योजनाएं बना के ये संभव नहीं होगा, ज़मीनी हकीकत पर यह कार्य करना होगा। क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में कहीं जो सड़क योजनाएं बनी हुई हैं 10-10, 20-20 सालों से, कहीं कंकड़ डाल दिया गया तो तारकोल नहीं डली, जब तारकोल डालने का समय आता तो कंकड़ उखड़ चुके होते हैं, खड्डे बन चुके होते हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत है, गाड़ी नहीं चल सकती। ऐसी सड़कें नहीं चाहिए। लोगों को वैसी सड़कें चाहिए कि वाहन फराटा भरते हुए जाए, एम्बुलेंस समय पर पहुंच सके, ऐसी सड़कें चाहिए। और ऐसी सड़कों का निर्माण सरकार को करना है, ताकि सद्दल और होंजर जैसे हादसे दोबारा ना हो। अगर हों तो इस प्रकार से जान माल का नुकसान ना हो। और इस चीज़ का ध्यान सरकार को ज़रूर देना होगा कि कम से कम पहाड़ काटे जाए और जो भी परियोजनाएं बने
अच्छी तरह से विचार विमर्श करके उसका नफ़ा नुकसान देखकर उन परियोजना को बनाया जाए। क्योंकि एक तरफ हम विकास कार्य करवाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब प्राकृतिक आपदा बारिश के रूप में बरसती है तो ऐसे विकास कार्य पानी में बह जाते हैं। इसलिए एक टिकाऊ विकास की ज़रूरत है जो इस प्रकार के हादसों पर रोक तो नहीं लगा पाएगा, लेकिन समय पर मदद ज़रूर पहुंचाएगा, ताकि फिर हमें ना कहना पड़े एक था होंजर। तो जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाज़त। धन्यवाद। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।